Yes, my dear students, today we are going to start our chapter number 2, that is the adventure of Toto of class 9th by Ruskin Bond. Bacha, this is very interesting chapter written by Ruskin Bond, and this chapter is a humorous and adventurous story of a naughty monkey. एक ये नॉटी मंकी की बहुत ही एडवेंचरस और एक ह्यूमरस स्टोरी है जिसका नेम है टोटो। मंकी का नेम है टोटो। ठीक है बच्चे, तो इस स्टोरी में है कि ये मंकी कैसे कैसे शरारतें करता है और कैसे सबको तंग करता है। और इस चैप्टर को अब हम लाइन बाय लाइन रीड करेंगे एंड आई विल एक्सप्लेन यू द डिफ़िकल्ट वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर। सो लेट अस बिगिन दिस चैप्टर, द एडवेंचर ऑफ टोटो नाउ। ये स्टूडेंट्स, हैव यू एवर हैड बीन अ बेबी मंकी एज अ पेट? क्या आपने कभी भी बेबी मंकी को एज अ पेट रखा है अपने पास? टोटो इज़ अ बेबी मंकी। टोटो एक बेबी मंकी है। लेट अस फाइंड आउट वेदर ही इज़ मिस्चीवियस और डोसाइल। अब हम ये चैप्टर रीड करेंगे और हम जानेंगे कि क्या वो एक नॉटी मंकी है या फिर एक डोसाइल मंकी है जिसको कंट्रोल में किया जा सकता है। सो नाउ लेट अस बिगिन दिस चैप्टर। ग्रैंडफादर बोट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर अ सम ऑफ 5 रुपीज़। ग्रैंडफादर टोटो को कहाँ से लेके आए? ग्रैंडफादर टोटो को एक टोंगा ड्राइवर से खरीद के लेके आए थे। कितने रुपए में? 5 रुपीज़ में। ठीक है बच्चे। द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग ट्रो and the monkey looked so out of place there that the grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo। और इस टोंगा ड्राइवर ने इस टोटो को किससे बांध रखा था? फीडिंग ट्रो से बांधा हुआ था। ये आप देख रहे हैं ना बच्चे, इससे रस्सी से इसको बांध रखा है, अटैच करके रखा हुआ है। ये फीडिंग ट्रो बच्चे क्या होता है? फीडिंग ट्रो का मतलब होता है लार्ज कंटेनर जिसमें एनिमल्स को फीड किया जाता है। जैसे ये कंटेनर्स आपको दिख रहा है, इसके अंदर कुछ भी खाना पानी वगैरह डाल के एनिमल्स को फीड किया जाता है। तो इसके साथ बांध के इसने टोंगा ड्राइवर ने इसको टोटो को रखा हुआ था। और जब ग्रैंडफादर वहाँ से जा रहे थे तो उनको दिखा कि भाई यार ये तो बिल्कुल आउट ऑफ प्लेस लग रहा है, यहाँ पे सूटेबल नहीं लग रहा। तो उन्होंने इसको ख़रीदने की सोची। उन्होंने सोचा इसको वो ख़रीद के अपने प्राइवेट ज़ू में इसको ऐड कर लेंगे। उनका एक प्राइवेट ज़ू था अपने घर पे, उन्होंने कुछ पेट रख रखे थे तो उनमें इस टोटो को भी ऐड कर लेंगे। किसने सोचा? ग्रैंडफादर ने। और कितने रुपये में इसको ख़रीदा? फॉर द सम ऑफ ₹5। ठीक है बच्चे। टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी। हिज ब्राइट आई स्पार्कल्ड विद मिस्चीफ beneath deep set eyebrows, and his teeth, which were a pearly white, were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies। What is Anglo-Indian? Anglo-Indians वो होते हैं बच्चे, write down, a person, वो पर्सन जो कहाँ से रिलेट करते हैं? रिलेटिंग, a person relating to both ब्रिटेन एंड इंडिया। ठीक है, जो दोनों से बिलोंग करते हैं, रिलेट करते हैं, वो एंग्लो इंडियंस होते हैं। तो वो क्या करता था टोटो? बहुत ही प्रिटी मंकी था ये, और इसकी आंखें बिल्कुल ऐसे स्पार्कल करती थी मिसचीव के साथ, मतलब कि नॉटीनेस के साथ। देख रहे हो आप इसकी आईज़ कितनी बड़ी बड़ी, और इसकी जो आईब्रोज थी ऐसे डीप सेट आईब्रोज थी, ऐसे ऊपर बड़ी बड़ी करके फेस के ऊपर ये आईब्रोज सेट थी। और उसके जो टीथ थे वो बिल्कुल पर्ल की तरह वाइट, इसमें नहीं शो हो रहे, लेकिन उसके जो टीथ थे वो बिल्कुल पर्ली वाइट, जैसे मोती की तरह वाइट दिखते थे। और जब वो हंसता था, वो कब दिखते थे उसके वाइट? जब वो हंसता था। और जब वो हंसता था तो उसको देख के जो एल्डरली वुमेन्स थी, एंग्लो इंडियन लेडीज़ थी, वो देख के क्या हो जाती थी? डर जाती थी, स्केयर हो जाती थी। ठीक है, फ्राइटन। क्लियर हो गई बात? आगे देखते हैं। यस, बट हिज हैंड्स लुक ड्राइड अप एज दो दे हैड बिन पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स। लेकिन उसके जो हाथ थे वो कैसे लगते थे? जैसे ड्राई अप हो गए हो। जैसे कि आप अचार को बनाने के लिए, पीकल को बनाने के लिए आप उसको कहाँ पे रखते हो? सन में, धूप में रखते हो ना, कि वो ड्राई हो जाए, फिर उसके बाद हम उसका अचार डालेंगे। सिमिलरली उसके हाथ भी बिल्कुल जैसे अचार सिकुड़ जाता है, मतलब वो जो पीकल जब हम बनाते हैं उस अचार को, अम्बी को हम लोग काट के सन में रखते हैं तो वो एकदम से ऐसे सिकुड़ जाती है बिल्कुल, है ना। तो उसके हाथ भी बिल्कुल ऐसे रिंकल्ड, ऐसे सिकड़े हुए से लग रहे थे, जो सन में इतने टाइम वो धूप में रहा था उसकी वजह से। येट इज फिंगर्स वर क्विक एंड विग्ड। लेकिन उसकी जो फिंगर्स थी वो कैसी थी? बड़ी क्विक और विग्ड। विग्ड का मतलब क्या होता है बच्चे? विग्ड का मतलब होता है शरारती, नॉटीनेस से भरी हुई थी। ठीक है। और उसकी जो टेल थी, वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, उसकी लुक्स में एक नया ही वो लुक दे रही थी, एक नया ही अच्छा वो ऐड कर रही थी उसकी टेल। ठीक है। उसकी जो पूंछ थी
उसके लुक्स में एडअप कर रही थी। ठीक है, क्लियर हो गई बात। ग्रैंडफादर बिलीव अ टेल वुड ऐड टू एनीवंस गुड लुक। ग्रैंडफादर बिलीव करते थे कि टेल जो है किसी के भी गुड लुक को 4 चांद लगा देती है। ऑल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड, और उसकी ये जो टेल थी वो उसका थर्ड हैंड की तरह काम करती थी। मतलब वो अपने जो 2 हाथों से काम नहीं कर पाता था, वो किससे करता था, अपने टेल से करता था। He could use it to hang from a branch and it was capable of scooping up and delicacy that might be out of reach of his hands. वो उसकी जो टेल थी वो किस में काम आती थी, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में लटकने। आपने कभी मंकीज को देखा होगा कि अपनी टेल की हेल्प से टेल को ऊपर ऐसे ऐसे टाई अप कर लेते हैं ब्रांच से, ट्री की ब्रांच से, और एक से लटकते हुए दूसरी ब्रांच के ऊपर चढ़ते जाते हैं। और इससे क्या करता था, वो लिफ्टिंग करने में उसकी काम आती थी। स्कूपिंग का मतलब क्या होता है, लिफ्टिंग। कोई भी डेलिकेसी से, कोई भी बड़ी आराम से कोई भी चीज़ करनी होती थी जो उसके हैंड से नहीं हो पाती थी, वो किससे कर लेता था, अपनी टेल से कर लेता था। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गई बात। आगे देखते हैं। ग्रैंडमदर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंडफादर बॉट होम सम न्यू बर्ड्स और एनिमल्स। ग्रैंडमदर हमेशा फजिंग करती रहती थी, बड़बड़ाती रहती थी, कुछ कुछ बोलती रहती थी, गुस्सा करती रहती थी जब जब ग्रैंडफादर नया कोई पेट एनिमल घर पे लेके आते थे, पेट एनिमल या बर्ड घर पे लेके आते थे। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट सीक्रेट फ्रॉम हर अंटिल शी वॉज इन अ पर्टिकुलरली गुड मूड। तो इसलिए उन्होंने ये डिसाइड किया, ग्रैंडफादर ने ये डिसाइड किया और ऑथर ने ये डिसाइड किया कि जो टोटो की प्रेजेंस है उसको एक सीक्रेट रखा जाएगा, उसको ग्रैंड मदर को तब तक नहीं बताया जाएगा जब तक ग्रैंड मदर का मूड अच्छा ना हो, तब तक उसकी प्रेजेंस को क्या रखा जाएगा, सीक्रेट रखा जाएगा। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन द लिटिल क्लोजेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल वेयर ही वाज टाइड सिक्योरली और सो वी थॉट टू अ पेग फास्टन इनटू अ वॉल। इसलिए हमने उसको कहाँ रखा, मेरे रूम में, नरेटर के रूम में, लिटिल क्लोजेट ओपनिंग के पास, जो कि उसकी बेडरूम वॉल में, नरेटर की बेडरूम वॉल में एक क्लोजेट लगी हुई थी, अलमीरा लगी हुई थी, वहाँ पे उसको टोटो को रख दिया गया, नरेटर के रूम में रख दिया गया, जहाँ पे उसको बांध दिया गया, बड़ी सिक्योरली बांध दिया गया। और पैग का मतलब यहाँ पे क्या है बच्चे, पैग का मतलब है हुक या नेल, कील से उसकी रस्सी, उसकी रोप को बांध दिया गया ताकि वो वहाँ से ना जाए। वॉल के ऊपर कील बांध के उसको टांग दिया गया। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गई बात। कहाँ पे, नरेटर के रूम में, क्लोजेट के पास। अ फ्यू आवर लेटर्स, अब उन्होंने तो उसको यहाँ पे बांध दिया, ग्रैंडफादर और नरेटर ने। अब कुछ घंटे बाद जब ग्रैंडफादर और मैं रूम में वापस आए टोटो को रिलीज करने के लिए, वी फाउंड दैट द वॉल्स विच हैड बीन कवर्ड विद सम ऑर्नामेंटल पेपर चूजन बाय ग्रैंडफादर नाउ स्टूड out as naked brick and plaster. The peg in the wall had been wrenched from its socket and my school blazer which had been hanging there was in shreds. बच्चे पहले इसके डिफ़िकल्ट मीनिंग्स लिख लो। ऑर्नामेंट्स का मतलब, ऑर्नामेंटल पेपर होता है डेकोरेशन के लिए जो पेपर यूज़ होता है, डेकोरेशन पेपर। ठीक है, ओके। और नेक्स्ट मीनिंग है बच्चे, रेंच्ड का मतलब है ब्रोकन। सॉकेट का मतलब है एन अटैचमेंट। ठीक है बच्चे, अब क्या हुआ जैसे ही वो कमरे में आए, नरेटर के रूम में, जहाँ पे टोटो को बांधा गया था, दीवार से वो कील अटैच करके सॉकेट के साथ बांध के रखा हुआ था, उसने टोटो ने क्या करा, जो कि वॉल डेकोरेटेड पेपर से सजा रखी गई थी, मतलब जिस पे वॉलपेपर लगाया हुआ था जो ग्रैंडफादर लेके आए थे अपनी पसंद का, उसने क्या किया था, वो सारा फाड़ दिया था, उतार दिया था। जैसे आप यहाँ देख रहे हो ना, सिर्फ क्या दिख रही थी, ब्रिक्स दिख रही थी और प्लास्टर दिख रहा था। और तो और उसने क्या किया, नेकेड का मतलब होता है अनकवर, उसको हटा दिया। और जो पेग लगा हुआ था, हुक लगा हुआ था, कील लगा हुआ था वॉल के ऊपर, उसको भी रेंच कर दिया था उसकी सॉकेट से, अटैचमेंट से, जहाँ पे भी उसको बांध रखा था उसको निकाल दिया था। और उसका स्कूल ब्लेज़र, किसका स्कूल ब्लेज़र, नरेटर का स्कूल ब्लेज़र था, उसको भी क्या कर दिया था, टुकड़ों टुकड़ों में फाड़ दिया था। श्रेड्स का मतलब होता है कट इनटू थिन स्लाइसेस। श्रेड्स का मतलब बच्चे हैं छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया था, फाड़ दिया, कट इनटू, इसमें तो एक ही टुकड़ा है, उसने छोटे छोटे टुकड़ों में उसको काट के फेंक दिया था अपने टीथ से। ठीक है, कट इनटू थिन स्लाइसेस। तो जैसे ही वो रूम में आए, उन्होंने ये सब देखा, नरेटर ने और उसके ग्रैंडफादर ने। आगे देखते हैं।
आई वंडर्ड वट ग्रैंड मदर वुड से। अब मुझे चिंता हो रही थी, हैरानी हो रही थी कि ग्रैंड मदर जब ये देखेंगी तो वो क्या कहेंगी। बट ग्रैंड फादर डिडेंट मरी, लेकिन ग्रैंड फादर ने तो कोई चिंता नहीं करी, भाई कोई बात नहीं, ऐसा कर दिया कोई बात नहीं। ही सीम प्लीज्ड विद टोटोज परफॉर्मेंस, वो तो बल्कि खुश हो रहे थे टोटो की ये परफॉर्मेंस देख के, भाई इतना नॉटी, इतना मिस्चीवियस, कोई बात नहीं। कौन खुश हो रहे थे? ग्रैंड फादर। ही इज क्लेवर सेड ग्रैंड फादर, गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टोन पीसेज ऑफ योर ब्लेजर इनटू अ रोप एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो। अब वो ग्रैंड फादर इस पर क्या कहते हैं? कहते हैं ये थोड़ा क्लेवर है, अगर हम इसे और थोड़ा सा टाइम देते ना तो ये श्योरली क्या करता, जो तुम्हारे ब्लेज़र के टुकड़े टुकड़े इसने करे ना उसकी रोप बनाता, रस्सी बनाता और विंडो से बाहर फेंक के उस रस्सी के सहारे कहाँ निकल जाता? विंडो से बाहर निकल जाता, एस्केप हो जाता। कौन बोल रहा है भाई? ये ग्रैंड फादर। ग्रैंड फादर तो मज़े ले रहे हैं, कोई बात नहीं भाई, ठीक है। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट, उसकी प्रेजेंस अभी भी सीक्रेट थी घर में, अभी भी ग्रैंड मदर को नहीं बताया गया था कि हम टोटो को लेके आए हैं। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर टू अ बिग केज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर पेट लिव वेरी sociably together. A tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel, and for a while my pet goat. अब भाई टोटो को कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया गया? मेरे रूम से एक बड़ी सी केज में, पिंजरे में ट्रांसफ़र कर दिया गया, जो कि कहाँ पे था? हमारे सर्वेंट के क्वार्टर्स में था। वहाँ पे और भी ग्रैंडफादर के बड़े सारे पेट्स रहते थे जो कि बड़ी फ्रेंडली रहते थे, मतलब एक दूसरे के साथ फ्रेंडली नेचर के साथ रहते थे, लड़ाइयाँ नहीं करते थे। सोशियबली टुगेदर का मतलब होता है फ्रेंडली, ठीक है, इन अ फ्रेंडली मैनर वहाँ पे रहते थे। कौन कौन था उन पेट्स की कलेक्शन में? एक टोर्टोइज था, पेयर ऑफ रैबिट्स का पेयर था, स्क्विरल थी और पेट गोट थी हमारी। ये सारे पेट एनिमल्स वहाँ पे केज में रहते थे और बड़ी ही फ्रेंडली तरीके से रहते थे। बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियन टू स्लीप एट नाइट, लेकिन मंकी ने अपने किसी भी कंपेनियन को रात को ढंग से सोने नहीं दिया। इसलिए ग्रैंडफादर ने क्या डिसाइड किया? who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur decided to take him along। इसलिए ग्रैंडफादर ने क्या डिसाइड किया कि उन्होंने कल देहरादून जाना है अपनी पेंशन लेने के लिए सहारनपुर में, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो इस मंकी को अपने साथ लेके जाएंगे, नहीं तो ये घर में तो क्या मचा देगा, घर में तबाही मचा देगा। तो उन्होंने डिसाइड किया ग्रैंडफादर ने कि वो मंकी को, टोटो को अपने साथ कहाँ लेके जाएंगे? सहारनपुर लेके जाएंगे पेंशन कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स। अनफॉर्चुनेटली मैं, कौन? नरेटर, अपने ग्रैंडफादर के साथ उस ट्रिप पे नहीं जा पाए, उनको कंपनी नहीं दे सके, लेकिन उन्होंने मुझे उस ट्रिप के बारे में सारी बातें बाद में बताई। क्या क्या बताया भाई? मैं वो यही स्टोरी आगे नरेट करेगा। भाई जाने से पहले क्या क्या तैयारी की थी उन्होंने? एक बिग ब्लैक कैनवस किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो। एक बिग बड़ा सा ब्लैक कलर का कैनवस बैग टोटो के लिए प्रोवाइड किया गया, ठीक है भाई। किस तरीके का बैग? इस लाइक दिस वन बच्चे, ऐसे इस तरीके का बैग टोटो के लिए तैयार किया गया और इसके नीचे ग्रास बिछाई गई, ठीक है, और इसके अंदर किसको डाला गया? टोटो को डाला गया, ठीक है। यस, टोटो के लिए प्रोवाइड किया गया विद सम स्ट्रॉ एट द बॉटम बिकेम हिज न्यू एडो। अंदर उसके बैग के जो बॉटम पे क्या डाल दी गई? स्ट्रॉ डाल दी गई, सूखी घास फूस थोड़ी डाल दी गई और जो उसका नया घर बन गया। न्यू एडो मतलब न्यू होम, ठीक है। व्हेन द बैग वॉज क्लोज, और जब बैग को क्लोज किया गया वहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था। अब ये बैग में टोटो को ग्रैंडफादर अपने साथ लेके जाएंगे देहरादून, सहारनपुर, क्या लेने के लिए? अपनी पेंशन लेने के लिए। टोटो couldn't get his hands through the opening and the canvas was too strong for him to bite this way through। अब भाई इतने भी वहाँ से जगह नहीं छूटी हुई थी कि टोटो अपना हाथ भी बाहर निकाल सके उसकी ओपनिंग में से, और कैनवस इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो उसको बाइट भी नहीं कर सकता था, यानी कि उसके निकलने का कोई तरीका नहीं था, ठीक है। His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air, an exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway platform। अब भाई क्या हुआ, जब मेरे ग्रैंडफादर देहरादून प्लेटफॉर्म पे पहुँचे, रेलवे प्लेटफॉर्म पे पहुँचे, हमारे जो टोटो ने बड़े सारे एफर्ट्स करे थे बाहर निकलने के लिए। उनमें से क्या एक एफर्ट्स था कि वो क्या कर रहा था? उसने क्या किया, जैसे ही बैग नीचे रखा गया, बैग मेरे दादाजी ने नीचे रखा तो उसने क्या किया, मतलब गिर गया और बैग रोल घूमने लग गया फ्लोर के ऊपर,
ठीक है, रोल 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 ऐसे घूमने लग गया फ्लोर के ऊपर और एकदम जैसे ऊपर नीचे जंप कर रहा था, क्योंकि उसके अंदर कौन था, टोटो था। अब भाई वहाँ पे जितने भी लोग थे सारे के सारे किसकी तरफ देख रहे थे, उस बैग की तरफ देख रहे थे, भाई इसमें है कौन। समझ रहे हो ना बात मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। ये बैग है, उस पर पड़ा है फ्लोर पे, उसके अंदर टोटो है। वो क्या करा उसने, ऐसे 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 घूमने 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 लग गया और क्या करा, जंप, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जंपिंग करने लग गया, जिसको देख के वहाँ पे जितने भी लोग थे वहाँ रेलवे स्टेशन पे बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गए, एस्टॉनिश्ड हो गए, भाई ये है क्या अंदर बैग के। ठीक है, क्यूरियस हो गए ये जानने के लिए अंदर है कौन और क्या है। तभी भी टोटो बाहर नहीं निकल पाया, अपने इस मिशन में सक्सेसफुल नहीं हुआ। टोटो रिमेन्ड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर, बट वाइल ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे turnstile, टोटो सडनली poked his head out of the bag and give the ticket collector a wide grin. ग्रीन होती है स्माइल। टर्नस्टाइल बच्चे क्या होता है, टर्नस्टाइल होता है एक मैकेनिकल गेट, राइट डाउन, मैकेनिकल गेट जिसमें हम कार्ड इंसर्ट करते हैं, वेयर वी इंसर्ट कार्ड एंड देन इट ओपन्स, फिर उसके बाद वो गेट खुलता है। जैसे आपने देखा होगा रेलवे मेट्रो स्टेशंस पे और भी कई जगहों पे आपने देखा होगा कि कार्ड इंसर्ट किया जाता है, उसके बाद वो गेट्स ओपन होते हैं, तब आप एंट्री कर सकते हो। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गई बात, आगे देखते हैं क्या हुआ। ये रहा बच्चे टर्नस्टाइल। ठीक है, ये होता है, यहाँ पे कार्ड इंसर्ट किया जाता है और जैसे ही आप कार्ड इंसर्ट करते हो तब ये खुलता है गेट और तब आप यहाँ से इस साइड की तरफ आ सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो क्या हुआ, जैसे ही मेरे दादाजी कहाँ पहुँचे, मेरे दादाजी वहाँ पे पहुँचे, सहारनपुर पहुँचे, तो इतने में क्या हुआ, स्टेशन पे वहाँ पे जैसे यहाँ पे जैसे उन्होंने टर्नस्टाइल में अपनी टिकट डाली, कार्ड डाला और एकदम से टोटो जो था बैग में से बाहर निकल के आया, उसके हेड बाहर निकला, वो चेन पता नहीं कैसे खुली, वो एकदम से उसकी, उन्होंने कार्ड निकालने के लिए शायद खोली होगी, खुली तो एकदम से वो टोटो ने अपना हेड बाहर निकाला और सामने कौन खड़ा हुआ था, सामने टिकट ऑफिसर खड़ा हुआ था, और जैसे ही उसने अपना सिर बाहर निकाला, पोक आउट किया, एकदम से टिकट कलेक्टर डर गया। जैसे ही इसने अपना सिर बाहर निकाला और उसको एक वाइड ग्रिन दी, एक बड़ी ही अपीलिंग से स्माइल दी, और ये बेचारा उसको देख के एकदम से डर गया और एकदम से पीछे हो गया कि ये क्या है। ठीक है, इसने अपना सिर बाहर निकालते ही किसको स्माइल दी, हमारे टिकट कलेक्टर को स्माइल दी और बेचारा वो डर गया उसको देख के। ठीक है, आगे देखते हैं। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक, वो जो पुअर मैन बेचारा वो टिकट कलेक्टर एकदम से पीछे हो गया कि भाई ये क्या है, ये क्या निकला अंदर से। विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर्स अनॉयंस ही सेड, सर यू हैव अ डॉग विद यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली। अब वो बेचारा एकदम से डर गया और एकदम से फिर उसने अपने आप को बाहर निकाला उस डर से, और ग्रैंडफादर भी गुस्सा हो गए जैसे ने टोटो ने अपना सिर बाहर निकाला, और उसने किसने, टिकट कलेक्टर ने क्या बोला ग्रैंडफादर को, सर आपके पास डॉग है, आप डॉग लेके आए हो अपने पास अपने साथ, तो आपको उसके लिए भी पे करना पड़ेगा, उसकी टिकट भी लगेगी। ठीक है, किसने बोला भाई ये बात, उस टिकट कलेक्टर ने ये बात बोली। In vain did grandfather take Toto out of the bag. In vain did he try to prove that a monkey didn't qualify as a dog or even had a quadrupt. ठीक है, अब ग्रैंडफादर ने टोटो को बैग से बाहर निकाला और उसको समझाने की कोशिश की टिकट कलेक्टर को कि ये मंकी है, ये डॉग नहीं है, मंकी डॉग की तरह नहीं हो सकता, इवन वो क्वाड्रूपेड भी नहीं है। क्वाड्रूपेड क्या होता है बच्चे, एन एनिमल जिसके 4 पैर होते हैं, एन एनिमल which has 4 feet या having 4 feet। ठीक है, 4 पैर वाला एनिमल नहीं है ये। टोटो वॉज क्लासिफाइड एज अ डॉग बाय टिकट कलेक्टर एंड 3 रुपीज़ वॉज द सम हैंडेड ओवर एज इज फेयर। लेकिन हमारा टिकट कलेक्टर तो फर्म था अपने डिसीजन में, उसने तो मानी ही नहीं उसकी बात, उसने तो उसको क्या ही क्वालिफाई करा, उसको मंकी को क्या ही माना कि ये डॉग है, और उसके लिए भी उसने क्या चार्ज की, टिकट का प्राइस चार्ज किया, और कितने रुपए मांगे उसके लिए, 3 रुपये उसने उसके पैसे चार्ज किए उसको डॉग कंसीडर करते हुए, और ग्रैंडफादर को वो पैसे पे करने पड़े। ठीक है, देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आवर पेट tortoise and said, what must I pay for this since you charge for all animals ना। अब भाई ग्रैंडफादर को गुस्सा आ गया,
ग्रैंडफादर ने रिवेंज लेने के लिए, बदला लेने के लिए, बड़ा ही जैसे टॉन्ट नहीं करते हम, अच्छा तुम्हें ये डॉग दिख रहा है ना, अच्छा बताओ, ये लो, ये टॉर्टोइज निकालते हैं वो अपने पॉकेट से, कहते हैं बताओ इसका कितना चार्ज करोगे, तुम तो सारे एनिमल्स का चार्ज करते हो ना, तो इसका बताओ तुम कितना चार्ज करोगे, तुम्हारे लिए तो ये भी डॉग होगा, है ना। तो उसने टॉन्ट करने के लिए, उससे रिवेंज लेने के लिए, हिज ओन बैक का मतलब क्या होता है बच्चे, टू टेक रिवेंज, ये टू गेट हिज ओन बैक एक इडियम है जिसका मतलब होता है टू टेक रिवेंज लेने के लिए अपने पॉकेट में हाथ डाला, अपनी पॉकेट में से हमारा पेट टोटवाइज निकाला और टिकट कलेक्टर को बोला इसके लिए मैं क्या पे करूं, तुम तो सारे एनिमल्स के लिए चार्ज करते हो, एनिमल्स का चार्ज करते हो, तो इसका बताओ कि तुम क्या लोगे। ठीक है। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टोटवाइज, टिकट कलेक्टर ने टोटवाइज को बड़ी ध्यान से देखा, prodded it with his finger, gave grandfather a pleased and triumphant look and said, नो चार्ज, इट इज़ नॉट अ डॉग। अब भाई टिकट कलेक्टर ने टोटवाइज को बड़े ध्यान से देखा, उसको ऐसे अपनी फिंगर से ऐसे हिला के देखा, और ग्रैंडफादर को बड़ी ही प्लीज, खुशी तरीके से और ट्रिम्फेटली विक्ट्रली कहने लगा, कहता है कि भाई इसका कोई चार्ज नहीं होगा, ये डॉग नहीं है, तो इसका हम कोई भी चार्ज नहीं करेंगे। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गई बात, आगे देखते हैं क्या हुआ। ये देखिए, ये पिक्चर यहाँ पे भी शो की गई है आपको। ठीक है, आगे देखते हैं। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable, where he had for a company, where he had a companion, the family donkey Nana. अब भाई जब टोटो को फाइनली हमारी ग्रैंड मदर ने एक्सेप्ट कर लिया था, तो उसको एक कंफर्टेबल घर दे दिया गया था स्टेबल में। स्टेबल क्या होता है, हाउस फॉर, जहाँ पे हॉर्सेस को रखा जाता है। ठीक है, वहाँ पे उसको घर दे दिया गया, जहाँ पे उसको किसने कंपनी दी, हमारी फैमिली डंकी नाना थी, वहाँ पे उसको उसने कंपनी दी, उसके साथ वो रह रही थी। ठीक है। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, अब वही उसकी पहली नाइट थी स्टेबल में, तो ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट, देखने आए ग्रैंडफादर उसको कि भाई सही है ना, ये कंफर्टेबल सो रहा है ना। तो इस सरप्राइज, जैसे ही वो वहाँ पहुँचे स्टेबल में, तो उन्होंने क्या देखा, नाना विदाउट apparent cause pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from the bundle of hay। तो वो जाके देखते हैं, तो उन्होंने क्या देखा, वो एकदम से सरप्राइज होके ये देख के, क्या देख के, कि जो नाना थी, उनकी डंकी थी, वो क्या कर रही थी, बिना किसी कोज के, अपरेंट होता है रेस्टलेस हो रही थी, बहुत ज़्यादा इधर उधर घूम रही थी, रेस्टलेस हो रही थी। क्या कर रही थी, पुलिंग एट हर हॉल्टर, अपनी जो रस्सी उसके गले में बंधी हुई थी। हॉल्टर क्या होता है बेटा, हॉल्टर होती है रोप या स्ट्रैप कह सकते हो, जो हम गले में बांधते हैं ना एनिमल्स के। ठीक है, उनको हेड करने के लिए, हाँ, वो होता है हमारा हॉल्टर। वो अपनी रस्सी को ऐसे खींचती हुई, ठीक है, और क्या कर रही थी, बंडल ऑफ हे। बंडल ऑफ हे क्या है, हे होती है सूखी फूकी घास होती है ना, जो एनिमल्स को डाली जाती है, स्ट्रॉ, सूखी घास, वहाँ से अपने हेड को पीछे खींचती हुई लेके जा रही थी। बहुत ही रेस्टलेस हो रही थी, इम्पेशेंट हो रही थी, इधर उधर घूम रही थी। ठीक है बच्चे, कि जैसे इसमें ये रही हमारी नाना, ये उसकी रोप बंधी हुई थी, और अपने हेड को, यहाँ हे थी, यहाँ पे घास थी, यहाँ से खींचती हुई पीछे पीछे जा रही थी। ठीक है, भागती हुई जा रही थी, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो रही थी। आगे देख, अब इस पे जब ग्रैंडफादर ने ये देखा, तो ग्रैंडफादर ने क्या किया, ग्रैंडफादर गेव नाना स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेस, उसके बैक पे ऐसे स्लैप मारी, नाना के बैक पे। ठीक है, एंड शी जर्क्ड बैक, एकदम से फिर वो हिली, ड्रैगिंग टोटो विद हर, और अपने साथ टोटो को खींचती हुई, जैसे ही टोटो उसके यहाँ पे था, टोटो को खींचती हुई अपने साथ लेके गई। ठीक है, ही हैड फास्टेंड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विद हिज शार्प लिटल टीथ। वो ऐसा क्यों कर रही थी, वो इतनी इरिटेट क्यों थी भाई, क्योंकि टोटो ने उसके शार्प वो लॉन्ग ईयर्स पे क्या कर लिया था, बाइट कर लिया था, चक मार दिया था टोटो ने। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा क्या हो रही थी, इरिटेट हो रही थी। समझ में आई। तो देख रहे हैं आप कि टोटो कितना ज़्यादा मिस्चीवियस है, नॉटी है। ठीक है ना, टोटो ने क्या कर दिया था, उसके लॉन्ग ईयर्स पे बाइट कर दिया था, चक मार दिया था अपने शार्प लिटल टीथ से। इस वजह से वो क्या हो रही थी, नाना बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो रही थी, है ना। आगे देखते हैं। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, उसके बाद से टोटो और नाना कभी भी फ्रेंड्स नहीं बने। अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग्स वॉज द लार्ज बॉल ऑफ वार्म वाटर गिवन हिम बाय द ग्रैंड मदर फॉर हिज बाथ। He would cunningly test the temperature with his hand, then gradually step into the bath, first one foot, then the other, as he had seen me doing, until he was into the water up to his neck. सबसे मजे वाली चीज
सबसे मज़े वाली चीज़ टोटो के लिए क्या हुआ करती थी, विंटर्स के टाइम इवनिंग में गरम गरम बॉल उसको पानी का मिल जाता था, वार्म वाटर का मिल जाता था और उसमें नहाया करता था। ग्रैंड मदर उसको ये प्रोवाइड करती थी, उसको बड़ा मज़ा आता था और बड़ी कनिंगली, बड़ी चालाकी से वो पहले क्या करता था, पहले अपना एक पैर अंदर डालता था चेक करने के लिए पानी का टेम्परेचर, जैसे कि उसने हम लोगों को देखा हुआ था कि हम लोग ऐसे करते हैं, चेक करते हैं टेम्परेचर। सिमिलरली पहले एक पैर डालता था, फिर दूसरा डालता था अगर टेम्परेचर ठीक है तो, और पानी जब तक उसकी नेक तक नहीं आ जाता तब तक वो उसके अंदर छप छप करता रहता था। ठीक है, आगे देखते हैं क्या हुआ। वंस कहाँ गया बच्चे, ये वंस कंफर्टेबल ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड्स और फीट एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर। और एक बार जब वो पानी में आराम से कंफर्टेबली बैठ जाता तो सोप उठाता, साबुन उठाता अपने हैंड में और उसको रबिंग करना, पूरी अपनी बॉडी पे रबिंग करना शुरू कर देता। When the water became cold, he would get out and run quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself। और जब पानी ठंडा हो जाता बॉल का तो वो उसमें से बाहर निकलता और भागता हुआ कहाँ जाता, किचन में भागता और किचन में जो वो आग चूल्हे पे जल रही होती थी उसके पास बैठ जाता अपने आप को ड्राई करने के लिए, सुखाने के लिए। ठीक है, कितना ज़्यादा चालाक है और कितना सही एनिमल है ना। इफ़ एनीवन लाफ्ड एट हिम During this performance, Toto's feelings would be hurt and he would refuse to go on with his bath। और कोई अगर उसको देख के हंसता कि भाई वो ऐसे कर रहा है तो वो उससे क्या हो जाता ना, गुस्सा हो जाता था, हर्ट हो जाता था और फिर वो नहाने के लिए ही क्या कर देता था, मना कर देता था। गुस्सा आ जाता था उसे अगर कोई उसकी हरकत देख के हंस देता था तो। ठीक है, वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव। एक दिन तो क्या हुआ, ये आधा बॉयल होने वाला था, मतलब क्या था, कैसे बॉयल होने वाला था देखते हैं, जिंदा ही बॉयल होने वाला था। क्या किया इसने, अब हम इसको रीड करते हैं। अ लार्ज किचन केटल had been left on the fire to boil for tea, and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid. Finding the water just warm enough for a bath, he got in with his head sticking out from the open kettle. This was just fine for a while until the water began to boil. Toto then raised himself a little, but finding it cold outside, sat down again. He continued hopping up and down for some time until grandmother arrived and hauled him half boiled out of the kettle. अच्छा क्या हुआ, एक दिन इसने क्या किया, किचन में गैस पे क्या रखी हुई थी, केटल रखी हुई थी बड़ी सी, उसके अंदर पानी बॉईल हो रहा था टी के लिए, चाय के लिए। टोटो को कुछ और तो दिखा नहीं करने के लिए टोटो भागता हुआ किचन में गया और उसने देखा पानी है, पानी गर्म है। उसने अंदर हाथ डाल के देखा, उसने कहा यार ये तो बहुत अच्छा पानी है, गर्म पानी है, नहाने के लिए उसके लिए बहुत ही बेटर है। तो उसने क्या किया, उसकी लिड उतार दी, पूरी लिड उतार दी, उसका कवर उतार दिया और अंदर बैठ गया। ठीक है, और अपना जो सिर था केटल के बाहर था उसका, और वो अंदर आराम से पानी के अंदर बैठ गया। ठीक है, और एकदम से उसके अंदर जब तक पानी था वो गर्म था, तब जब तक तो बॉईल नहीं हुआ था तब तक तो वो अंदर बैठा रहा, और जब पानी थोड़ा ज़्यादा गर्म होने लगा तो वो एकदम बाहर आने लगा ही था, तो उसको बाहर ठंड लग रही थी, वापस से अंदर चला गया। बाहर आने का जब पानी ज़्यादा गर्म हो गया तो उसने बाहर आने की कोशिश करी, आ रहा था वो बाहर, लेकिन बाहर उसको ठंड लगी, वापस से वो अंदर बैठ गया। इतनी देर में कौन आ गया, ग्रैंड मदर आ गई। ग्रैंड मदर ने फटाफट से उसको बाहर निकाल दिया, वो ऑलमोस्ट क्या हो चुका था, बॉईल हो चुका था। ठीक है, केटल में से उसकी ग्रैंड मदर ने, नरेटर की ग्रैंड मदर ने उसको बाहर निकाल दिया। होल्ड का मतलब बच्चे क्या है, HAULED, पुल्ड आउट, पुल्ड हिम आउट। ठीक है, क्लियर हो गई बच्चे बात। होल्ड का मतलब क्या होता है, पुल्ड हिम आउट, पुल्ड आउट, उसको बाहर निकाल दिया। हॉपिंग का मतलब होता है जंप, अंदर क्या कर रहा था, वो जंप कर रहा था ऊपर नीचे, क्योंकि उसको गर्म तो लग ही रहा था पानी, लेकिन बाहर नहीं आना चाह रहा था क्योंकि बाहर क्या थी, ठंड थी। और एकदम से ग्रैंड मदर आ गई और ग्रैंड मदर ने देखा कि यार ये क्या पागलपंती कर रहा है, एकदम से उसने उसको आधा बॉयल हुआ पड़ा था वो पानी के अंदर, उसको एकदम से बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो कितना ज़्यादा नॉटी हो गया था वो, कितना नॉटी था वो। If there is a large part of the brain especially devoted to mischief, that part was largely developed in Toto। अगर हम बात करें ना शरारती हिस्सा जो हमारे दिमाग में सेटअप किया जाता है भगवान के द्वारा, तो ये जो टोटो में था ना, टोटो में मिस्चीवियस पार्ट ब्रेन का, वो सबसे ज़्यादा किसके अंदर डेवलप था, हमारे टोटो के अंदर डेवलप था। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेस, ऑलवेज वो क्या करता रहता था, चीज़ों को तोड़ फाड़ के फेंकता रहता था। वेन एवर वन ऑफ माई आंट केम नियर हिम, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it। जब भी मेरी कोई भी आंट उसके पास जाती थी तो वो क्या करता था, हर एक एफर्ट करता था उनकी ड्रेस को पकड़ने का, पकड़ लेता था उनकी ड्रेस को, उनको फाड़ दिया करता था, उसमें
छेद कर दिया करता था। वन डे एट लंच टाइम, एक दिन तो क्या हुआ, लंच टाइम के दौरान अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल। एक लार्ज डिश में, बर्तन में क्या रखा हुआ था, पुलाव रखा हुआ था डाइनिंग टेबल के सेंटर पे। जैसे ही हम रूम में एंटर किया, हमने टोटो को देखने के लिए स्टफिंग, तो हमने क्या पाया, जो टोटो था क्या कर रहा था, मुंह में उसने क्या दूस रखे थे, पुलाव दूस रखे थे, राइस दूस रखा था। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, और जैसे ही मेरी ग्रैंड मदर ने देखा, मेरी ग्रैंड मदर एकदम से चिल्लाई। एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर, और टोटो ने उठा के वो साथ में प्लेट रखी हुई थी, उठा के किसके ऊपर फेंक दी, ग्रैंड मदर के ऊपर फेंक दी। वन ऑफ माई आंट्स रश्ड फॉरवर्ड, और मेरी आंट भागती हुई उसके पास गई, तो उसने उसके ऊपर क्या फेंक दिया, टोटो ने ग्लास ऑफ वाटर उसके फेस के ऊपर फेंक दिया। व्हेन ग्रैंडफादर अराइव्ड, और जब मेरे ग्रैंडफादर आए, टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव एंड मेड हिज एग्जिट टू अ विंडो। और जब मेरे ग्रैंडफादर उस किचन में एंटर किए, तो टोटो ने क्या किया, उस बर्तन को उठाया जिसके अंदर पुलाव रखा हुआ था, और विंडो से एग्जिट करके बाहर निकल गया। ठीक है। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ द जैक फ्रूट ट्री, द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, और वो कहाँ पे जाके बैठ गया, जैक फ्रूट की ट्री के ऊपर जाके बैठ गया, और वो जो बर्तन था, वो जिसके अंदर पुलाव था, वो अभी भी उसके हाथों में ही था। He remained there all the afternoon, eating slowly through the rice, determined on finishing every grain. और जो पूरी आफ्टरनून तक वो कहाँ पे ही बैठा रहा, उस ट्री के ऊपर ही बैठा रहा, और धीरे धीरे वो राइस खा रहा था। वो क्या कर रहा था, वो पूरा डिटरमाइंड था, जब तक हर एक दाना नहीं खत्म हो जाएगा तब तक वो नीचे नहीं उतरेगा। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट grandmother who had screamed at him, he threw the dish down from the tree and chattered with delight when it broke into 100 pieces. स्पाइट का मतलब बच्चे क्या होता है, a desire to hurt, a desire to hurt someone, ठीक है, किसी को भी हर्ट करना। तो जैसे ही अब उसकी डिश खत्म हो गई, उसका खाना राइस खत्म हो गया उस बोल में से, उस प्लेट में से, तो उसने क्या किया, अब वो किसको हर्ट करना चाहता था, ग्रैंड मदर को, क्योंकि ग्रैंड मदर ने एकदम चिल्लाई थी ना उसको देख के, तो वो उसको बड़ा गुस्सा आया था टोटो को, तब उसको छेड़ना चाहता था ग्रैंड मदर को। तो उसने क्या किया, वो जो डिश थी, मतलब वो जो प्लेट थी उसके हाथ में जिसके अंदर पुलाव था, वो बोल था जिसके अंदर पुलाव था, उसने उठा के नीचे फेंक दिया, और वो टूट गया बिल्कुल पीसीज में, 100 टुकड़े हो गए उसके, और बड़ी खुशी से जंप करने लग गया कि हाँ मैंने भाई प्लेट तोड़ दी, मज़ा आया लाइक दैट। ठीक है। Obviously, Toto was not the sort of pet we could keep for long. Even the grandfather realized that. अब टोटो उस किस्म का पेट नहीं है जिसको हम और ज़्यादा अपने घर में, और ज़्यादा टाइम अपने घर में रख सकते थे। अब तो ग्रैंडफादर ने भी ये चीज़ रियलाइज़ कर ली थी। We were not well to do and could not afford the frequent loss of dishes, clothes, कर्टेंस एंड वॉलपेपर। हम अब भाई इतना और लॉस नहीं सहन कर सकते थे, हम नहीं अफोर्ड कर सकते थे डिशेस का लॉस, बर्तनों का लॉस, कपड़ों का लॉस, कर्टन्स का लॉस, वॉलपेपर्स का लॉस। इसलिए ग्रैंडफादर ने वो टोंगा ड्राइवर को ढूंढा जिससे वो खरीद के लाए थे उसको, एंड सोल्ड टोटो, और टोटो को वापस उसको बेच दिया कितने रुपए में, ओनली 3 रुपीज़ में वापस से उस टोटो को बेच दिया। लाए कितने रुपए में थे, 5 रुपए में, और वापस से उसको बेचा है 3 रुपए में। सो बच्चा, दिस इज़ ऑल अबाउट आवर चैप्टर द एडवेंचर ऑफ टोटो बाय रस्किन बॉन्ड ऑफ ग्रेड 9। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था, बहुत ही ह्यूमरस एडवेंचरस स्टोरी थी, जिसको रीड करके आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। समझ में आया बच्चे तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू।